वन विभाग और उसके अफसर नित नए कारनामों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। इन दिनों रतलाम वन मंडलाधिकारी का एक तोलकी फरमान वन महकमे में सुर्खियां बटोर रहा है। वन विभाग के डीएस डोडवे ने अपने महातत कर्मचारियों को सार्वजनिक स्थानों पर चाय पान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लिखित फरमान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई सार्वजनिक स्थान या होटल में चाय पान करते पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके पीछे तर्क दिया गया कि वर्दी में ऐसा करने से वर्दी का अपमान होता है। लगातार इसकी शिकायतें मिल रही हैं। इस कारण उन्होंने उन वन मंडलाधिकारी और वन परिक्षेत्र सहायकों को इसकी निगरानी करने और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनके इस फरमान से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। शिकायत वन मुख्यालय भोपाल तक पहुंच गई है। अब देखना है उसमें क्या होता है। मनोज जी, हम देख रहे हैं कि अधिकारियों में एक लेटर बम जैसा चल रहा है। राजनेताओं में तो चलता है, लेकिन एक एक लेटर और फरमान आदेश जारी कर देते हैं। वैसा ही आदेश अब एक हमने पहले आबकारी विभाग में भी देखा, अन्य विभागों में भी देखा। आजकल वन विभाग में यह चाय पीने से किसी की वर्दी का अपमान हो सकता है क्या? यदि आप शराब पीने की बात करें तो समझ में आता है। इस तरह का वो भी एक आईएफएस अधिकारी ने निर्देश जारी किया है। देखिए, मुझे लगता है ब्रजेश जी, जो आप कह रहे हैं कि अफसरों के बीच हम देखते हैं कि एक नई नई प्रवृत्ति है कि उनको लगता है कि सुर्खियों में रहने का ज्यादा शौक है। अब बड़े सिंपल सी बात है, अगर आप मान लीजिए अगर इससे वर्दी का अपमान होता है तो पहली चिंता तो ये होना चाहिए आईएफएस अफसरों को कि उनके क्षेत्र में जंगलों की अवैध कटाई ना हो, उनके क्षेत्र में वन्य प्राणियों का अवैध शिकार ना हो, उनके क्षेत्र में जंगल सुरक्षित रहे, वन्य प्राणी सुरक्षित रहे। बजाय उसकी चिंता के आप देखिए इस प्रकार की चिंता की जाती है। आप ये देखिए इंदौर में जब एक फॉरेस्ट का छोटा सा कर्मचारी मंत्री के चहेतों पर कार्रवाई करता, गाड़ियां जब्त कर लेता, तो आप उसको प्रताड़ित करने लगते हो। एक बड़ा अधिकारी अपने बेटे की पढ़ाई के नाम पर रिश्वत मांगता है तो उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। वो महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार करता है, उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। तब शायद क्या इन आईएफएस अफसरों में आपस में बात नहीं करते होंगे या चर्चा नहीं करते होंगे कि शायद वर्दी पे दाग ये ज्यादा लगते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही, हम देखते हैं कि वर्दी का काम ही है, अगर वो सड़क पर है, अगर वो चाय पानी की दुकान पर है तो उसके दूसरे रास्ते खोजे जा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आप ड्यूटी समय में यहाँ दिखाई नहीं देंगे, तब भी समझ में आता है कि आपको लगता है कि वो काम काज छोड़ के अगर चाय की दुकान पर दिख रहे हैं तो ये गलत हैगा। तो इस प्रकार के जो आदेश है उससे मुझे लगता है कि थोड़े बहुत समय के लिए उनको सुर्खियां जरूर मिलती है, लेकिन इससे ना विभाग का भला होता है ना उनका अपना भला होता है, बल्कि महकमे में एक तरह से नाराजगी जाती है और होता कुछ नहीं। फिर ये होता है कि ऊपर तक जब शिकवे शिकायत होती है तो अधिकारी फिर वो आदेश लेकिन वापस ले मनोज लेते जी, हैं। हम वन महकमे की लगातार बात कर रहे हैं। पावर कॉरिडोर में एक के बाद एक ऐसे मामले आते हैं जो सुर्खियां बन रहे हैं। हाल ही में एक मामला आया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा बैठक की थी उसमें ही गलत आंकड़े पेश कर दिए। बता दिए कि 2000 पहले जो हालात थे वन क्षेत्र बढ़ने का वो उनको अब बता दिया, बाद में क्योंकि बहुत कम बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से गुमराह भी कर रहे हैं, सीएम तक को गुमराह करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। ये क्या कारण है कि क्या अधिकारियों को डर नहीं बचा है, खासकर वन महकमे में? बिल्कुल, देखिए हमने जो आपने जिक्र किया, हम कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। आप देखिए कि ये पहला मौका नहीं है। हमने हमें अपने इसी कार्यक्रम में बताया था कि विधानसभा के अंदर किस प्रकार से टाइगरों के बारे में गलत गलत आंकड़े दिए गए कि उनकी मौत का कारण कभी कुछ बताया गया, कभी कुछ बताया गया। किसी एक आंकड़े में संख्या दूसरी थी, किसी एक आंकड़े में संख्या दूसरी थी। आप देखिए कांग्रेस सरकार बनी, उमंग सिंगार जब जंगल के अंदर जाकर पूछते हैं अधिकारियों से कि पौधे कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि खरगोश लोमड़ी हिरण खा गए हैं। वो पूछते हैं गड्ढे कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि बारिश और धूल मिट्टी आंधी के कारण गड्ढे भर गए हैं। तो एक तो आप अगर कागज में झूठ बोल रहे हैं तो भी समझ में आता है कि आपको ये लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे या कोई देखने वाला नहीं, पढ़ने सुनने वाला नहीं है। लेकिन एक आप ये देख रहे हैं कि मौके पर जब मंत्री जाकर देखभाल कर रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है, तब भी आप उसको गुमराह कर देते हैं और उसके बाद भी ना वो मंत्री उन पर कोई कार्रवाई करता है। और इस वाले विभाग के जो मंत्री हैं उनके किस्से सबको पता है कि वो कितने विभाग को लेके गंभीर है और पूरा समय उनका कहाँ बीतता है। तो ये जो अफसर है उनको लगता है कि जो उनके ऊपर का जो मंत्री है, जब उसको चिंता नहीं है, जब वो आंकड़ों के बारे में पड़ताल नहीं करता, वो समीक्षा बैठ के नहीं करता, वो उनसे बात नहीं करता, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि विभाग में क्या चल रहा है, तो उनको लगता है कि शायद ऊपर के अफसर भी वैसे ही हैं और जो आंकड़े हम ऊपर तक पहुंचा देंगे मुख्यमंत्री उसको ओके करेंगे, सही मान लेंगे और उनका उनका जो है भला छूट जाएगी। तो ये जो प्रवृत्ति है, हमने जैसे भोपाल लेकिन का हम भी ये जिक्र भी तो किया देख था। रहे हैं मनोज जी कि जब आंकड़े आपने सीएम के सामने गलत रखे, एक बार विधानसभा में आपने गलत रखे, तो फिर एक्शन क्यों नहीं होता? कम से कम आप विधानसभा को गुमराह कर रहे हैं, सीएम को गुमराह कर रहे हैं, तो ऐसे अफसरों पर एक आध बार कार्रवाई हो जाएगी तो मुझे लगता है कि सबक मिल ही जाएगा। निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं ब्रजेश जी कि बिना भय प्रीत ना होए, क्योंकि जब तक भय नहीं होगा
तब तक अधिकारी काम नहीं करेंगे। आप देखिए कि जिस प्रकार की कार्रवाई मुख्यमंत्री आईपीएस अफसरों पे कर रहे हैं, आईएएस अफसरों पे कर रहे हैं, तो आईएफएस तो उनसे नीचे का कैडर है, और उनके बिल्कुल। खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो अगर दो चार बड़े एक्शन उनके खिलाफ भी हो जाएं, तो शायद एक मैसेज ये जाए कि मुख्यमंत्री की जो निगाह है वो सारे विभागों के कामकाज पर है, न केवल पुलिस और आईएएस के काम पर नहीं है। जी। जंगल महकमे पर उनकी नजर है, आबकारी विभाग पर उनकी नजर है। आप देखिए, जो अभी हमने समीक्षा बैठ के देखी है, कितनी बारीकी से मुख्यमंत्री पड़ताल कर रहे हैं कि चीज का डाटा जुटाया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि कौन सा जिला अव्वल है, कौन सा पिछड़ी है। हम देख रहे हैं भोपाल में कमिश्नर सिस्टम में रैंकिंग कराई जा रही है थानों की, बिल्कुल। तो ऐसी एक रैंकिंग वन मंडलों में करा देने चाहिए मंत्री को, नहीं तो विभाग के जो आला अफसर हैं या मुख्यमंत्री के निर्देश पर, कि कौन सा वन मंडल फिसड्डी है, कौन सा आगे है। तो इस बिल्कुल। प्रकार के नवाचार जब करेंगे, रैंकिंग करेंगे, और उसके आधार पे जो अधिकारी उस समय वहां तैनात हों, उनकी जो सीएस है, जो उनकी एसी है, जो गोपनीय चरित्रावली है, सीआर है उनकी, उसमें इसको मेंशन किया जाना लगे, तो मुझे लगता है शायद इसके बेहतर परिणाम निकलेंगे। या ये भी हो सकता है कि ऊपर से सफाई अभियान शुरू कर देना चाहिए। यदि वन महकमे में इतनी लापरवाही है तो ऊपर के एक दो स्तरों पर गाज गिर जाएगी, तो मुझे लगता है कि बाकी सब सुधर जाएंगे, निगरानी तंत्र तो मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से होने लगे।